अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। अडियाला जेल फैक्ट्री नाके पर मौजूद हूं और आज एक बड़े लंबे अरसे के बाद यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं। पीछे जहाँ तक नज़र जा रही है लोग ही लोग हैं और पीछे भी एक बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। पिछले कई अरसे से आप देख रहे थे वर्कर कम आ रहे थे, 200, 400, 500, 600 इस तरह का नंबर था, लेकिन अब एक मैसिव नंबर यहाँ पे मौजूद है। अगरचे वो जो 10,000 का मैजिक नंबर आप कह लीजिए जिसका दावा किया गया था वो तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि चीज़ें अब थोड़ी लग ऐसा रहा है कि जैसे स्टेबल हो रही हैं। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई, असद कैसर साहब के साथ मुलाकात हुई उनकी, तो एक तो मुलाकातें चल रही हैं। दूसरी नंबर पे आज यहाँ पे हैरान कुन तौर पे नंबर भी बढ़ा है, उसके बावजूद दुकानें जो हैं वो बंद नहीं की गई। तो कुछ ना कुछ इस तरह से चीज़ें जो है ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे शफी जान साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत जब तक खान के साथ मुलाकात नहीं होती तो सरप्लस बजट पेश नहीं करेंगे और वो इस तरह की चीज़ों से एहतियात करेंगे। यानी वो जब तक मुलाकात की जो शर्त है वो अपनी जगह पर बरकरार है। अब देखना ये होगा क्या कोई इस तरह का ब्रेक थ्रू होता है। अलीमा खान ने भी आज कहा कि मुलाकात की तो ये ऑफर कर रहे हैं, लेकिन असल मसला ये कि ये कहते हैं कि बाहर आकर कोई पैगाम नहीं देना। तो यहाँ पे वर्कर के क्या जज्बात हैं, क्या जो है पीटीआई के सूबाई वज़ीर इत्तलात क्या कहते हैं, वो ज़रा आप देखें। बहरहाल आज एक मैसिव नंबर यहाँ पर मौजूद है। देखिए, इस वक्त 18 तारीख जो है लगी हुई है कोर्ट में। कोर्ट ने अपने एतराज़ात दूर कर दिए। 18 तारीख को सुना जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहब खुद गए थे हाई कोर्ट, सोहेल साहब, और उनके साथ मुजम्मिल असलम साहब थे जो मुशीर खजाना है। 18 तारीख को केस सुना जाएगा। जो भी फैसला आता है वो आप सबके सामने होगा। जहाँ तक बजट की बात है तो हम कानूनी अपनी जो हमारी टीम है माहिरीन की, उनके साथ मशावरत में है। कल भी मीटिंग चली है, आज भी मीटिंग थी। आफिदी साहब उस पर गौर कर रहे हैं। तमाम तर जो हमारे पास कानूनी ऑप्शंस है उसको देखा जा रहा है। हम चाहते हैं कि मुलाकात इमरान खान साहब से, हमारा बुनियादी हक है। सीएम आफिदी साहब अंदर जाना चाहते हैं, वो बजट में इनपुट लेना चाहते हैं। बजट में इमरान खान साहब के विजन की अक्कासी होनी चाहिए। ये दोनों का बुनियादी हक है, खान साहब का भी और आफिदी साहब का भी। अब कोर्ट क्या फैसला करती है वो आपके सामने होगा। अगर इन केस कोर्ट फैसला करती है कि मुलाकात या नहीं होती मुलाकात, तो ये मामला पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखा जाएगा। सरप्लस बजट बिल्कुल नहीं पेश करेंगे। तमाम तर पैसे जो हमारे पास है वो अपनी सूबे पे लगाएंगे, अपने लोगों पे लगाएंगे जिन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया है। और जिस गैरत के साथ वो आरओ ऑफिस के सामने खड़े रहे जब तक फॉर्म 47 नहीं मिला, वाहिद खैबर पख्तूनख्वा की गैरतमंद कौम थी जिन्होंने वोट भी दिया और तहफ़्फ़ुज़ भी किया, तो ये पैसे उन पे लगेंगे। सर ये बताएगा कि अगर आप बजट पास नहीं करते हैं तो कानून में ऐसा कोई वो है रुकावट? देखिए, इस पे तो कानूनी माहिरीन ही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मेरी जितनी मशवरत जितनी मेरी बातचीत हुई है, लेकिन इसमें ऐसा कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन कानूनी टीम है वो उस पर बेहतर बता पाएगी। अगर ऐसा कोई भी रास्ता निकलता है वो बेहतर उस पर कमेंट कर पाएंगे। मैं कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, हाँ अलबत्ता उनसे बातचीत होती रहती है। बजट के लिए मुलाकात का इंतजार है। मुलाकात नहीं होती तो फैसला जो है वो पोलिटिकल कमेटी करेगी। 3 माह का बजट पास करेंगे, फिर अगर फैसला पोलिटिकल कमेटी करेगी। अभी कोई फैसला नहीं लिया गया, अभी ये फैसला भी नहीं लिया गया बजट पेश करेंगे नहीं करेंगे, 3 महीनों का करेंगे, 6 का करेंगे, कोई फैसला नहीं लिया गया। साले जाफिर साहब है, उन्होंने 2 दिन पहले एक जंग में खबर लिखी और उन्होंने ये कहा कि जब इमरान खान से जेल के अंदर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं सलमान अकरम राजा और फैमिली के साथ मिलना चाहूँगा, लेकिन सुहेल अफरीदी से मैं नहीं मिल सकता, इनकार किया। इस खबर में कितनी सदाकत है? क्या देखिए, अफरीदी साहब को कम्प्लीटली एतमाद हासिल है इमरान खान साहब का। जी, जिस किस्म की भी कयास आराइयाँ हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो है वो या तो अपने वो क्या यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स के लिए होती हैं, या फिर डॉलर कमाने के लिए होती है, या अपनी व्यूज के लिए होती है। वो यूट्यूबर तो नहीं है ना? नहीं, अब सुन लेना, यूट्यूबर्स ने सबसे ज्यादा पीटीआई का साथ दिया है। नहीं, देखिए, जंग में लिखते हैं, नहीं, अब सुन लेना। अब जब आखिरी मुलाकात सलमान सफदर साहब की हुई थी कोर्ट के ऑर्डर्स पे, और आखिरी मुलाकात में खान साहब ने कंप्लीट एतमाद का इजहार किया था। आफिदी साहब को शाबाश का पैगाम भेजा गया था, और वो ओपनिंग बैट्समैन है इमरान खान साहब के, नामजद करदा वजीर आला हैं। अगर ऐसी कोई भी चीज़ होगी तो इमरान खान साहब ने देखिए पहले अली अमीन साहब को मुंतखब किया तो 91 MPs उनके पीछे थे। जब उनको हटाया आफिदी साहब को मुंतखब किया तो आज उनके पीछे लोग खड़े हैं। देखिए, सिक्का जो है वो खान साहब का है, उसकी मर्जी है वो जिसको लाते हैं जिसको चेंज करते हैं। लेकिन इस वक्त राइट नाउ अभी तक आफरीदी साहब जो हैं वो उनकी गुड बुक्स में हैं, वो उनके ओपनिंग बैट्समैन हैं। उनके आने से गवर्नेंस और तहरीक में मोमेंटम आया है, गवर्नेंस भी आगे बढ़ रही है। आखिरी सवाल लीजिएगा, राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आपने सुना होगा। वो कह रहे थे कि 10,000 लोगों को यहाँ जमा करें तो मैं भी आके धरने में बैठ जाऊंगा, नहीं तो वज़ीर-ए-आज़म दो मशवरे। अच्छा, 2 मशवरे राना सनाउल्लाह को। पहला मशवरा है कि आप नाके हटाएं, आप गिरफ्तारियां ना करें, आप शेल ना फेंकें,
आप गाड़ियां ना रोकें, आप ट्रक रास्ते में ना खड़ी करें, आप लीडरशिप को ना रोकें, आप पार्लियामेंटेरियंस को ना रोकें, आप आम मोटरसाइकिल सवारों को ना रोकें, आप पैदल सफर करने वालों को ना रोकें। 10,000 क्या, यहाँ पे 20,000 लोग बैठे होंगे। और दूसरी बात आपने जो कही, दूसरा मशवरा उनके लिए, अगर हमारे पास नंबर नहीं है उनके अकॉर्डिंग, फिर एक और चीज कर लेते हैं, हमें एक्सपोज होने दें, हमें एक्सपोज होने दें। आप हमें एनओसी दे दें, मीनारे पाकिस्तान की दे दें, पिंडी की दे दें, लाहौर में किसी और जगह की दे दें। हमारे पास लोग नहीं है तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। अगर आप एनओसी नहीं दे रहे, इसका मतलब यह है कि अभी तक आप इमरान खान के खौफ में मुब्तला है। बातचीत का उन्होंने कहा वजीर आजम के साथ, किस वजीर आजम के पास? जो कहता है मैं पूछ के बताता हूँ उससे वजीर आजम से। ये कहते हैं जी कि कोई आता नहीं है, तो अगर कोई आता नहीं है तो फिर तो आपको रास्ते बंद ही नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर आप शहरियों को रास्ते से पकड़ते हैं, ना आप किसी औरत का लिहाज करते हैं, ना किसी आदमी का, ना किसी बच्चे का, और फिर आपकी ये बात कि जी कोई आता नहीं है, तो ये इस तरह की जस्टिफिकेशन अवाम भी नहीं मानती। लोग जितनी तकलीफ उठा के यहाँ तक आते हैं और जो पहुँच जाते हैं उनके लिए तो खराज तहसीन बनता है कि लोग इतनी तकलीफें और इतना इतना पैदल चल के यहाँ तक आते हैं। तो ये इतनी तादाद भी जो यहाँ पहुँचती है ना, ये बहुत बड़ा नंबर है हमारे लिए। 10,000 की अगर कॉल है, 10,000 अगर मौजूद नहीं है, तो अगर यहाँ 10,000 भी मौजूद है तो मुझे बताएं कि मुल्क में तो खुली गुंडागर्दी है। 26 नवंबर किसको याद नहीं है, कितना बड़ा एक लश्कर था जो इस्लामाबाद दाखिल हुआ, अवाम अपने हकूक के लिए आई थी, क्या किया गया? गोलियां चला दी। तो ये यहाँ मुल्क में तो इस वक्त ना कोई आइन है, ना कानून है, खुली गुंडागर्दी है। और जिनके हाथ में है गुंडागर्दी, उन्होंने डंडा पकड़ा हुआ और कहा है कि अभी हम किसी की नहीं सुनेंगे। अजीब सा सर्कस बनाया हुआ है मुल्क को। ये मुल्क नहीं, इस वक्त अखाड़ा चल रहा है और अखाड़े में इन्होंने जो जिसका दाव लग रहा है वो लगा रहा है, चाहे वो करप्शन करने में है, चाहे वो मुल्क खाने में है, चाहे वो मुल्क के अंदर अफरा तफरी और अनारकी फैलाने में है। और लेबल उन्होंने चिपकाया हुआ है आम आवाम पे जो टैक्स दे रही है, बिल भर रही है, महंगाई के प्रेशर में है, उसको कहते हैं कि ये गद्दार है। तो अजीब सा सर्कस चल रहा है। देखिए, अगर आप और मैं इस चीज़ पे बहस करते रहेंगे ना, हर पार्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अगर मीडिया या आप लोग यूट्यूबर्स या सहाफ़ी अगर ये इस चीज़ पे फोकस रखेंगे ना कि जी आपके 10,000 बंदे पूरे क्यों नहीं हो रहे, तो ये आप लोग कौम के साथ भी नाइंसाफ़ी करेंगे और हमारे साथ भी और अपने साथ भी। सहाफ़त में आप लोगों का, आपकी जो जिम्मेदारी है वो ये बनती है कि जो आवाम यहाँ आती है, चाहे 2 लोग आ रहे हैं, उनको पुलिस क्यों रोकती है? पुलिस का काम क्या है? किसी भी सड़क पे नहीं, बात यह है कि हर पार्टी के अंदर चीजें ऊंच नीच चलती है। जब घर का सरबराह मौजूद ना हो तो नीचे हर एक की मौज लगी हुई होती है, जिसका जहां जिस पे जोर चल रहा होता है वो उसको दबा रहा होता है। और ये हर जगह होता है, ये सिर्फ एक पीटीआई की बात नहीं, हर पार्टी में ऐसा होता है जब कोई भी सरबराह मौजूद ना हो। पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है इसका भी एक एहतसाबी अमल है और उस पर भी बिल्कुल हम बात करते हैं। असल मसला इस वक्त ये है कि 7 से 8 महीने हो गए इमरान खान को इन्होंने अगवा किया हुआ है, उनकी अहलिया की मुलाकातें किस तरह बंद की, ये वो मौजूद है जिन पे मुझे लगता है कि बार बार आवाज उठनी चाहिए। अवाम जिस तरह क्राइम रेट बर्दाश्त कर रही है, नहीं मुलाकात तो आपको टाइम गुजर चुका है, आपके सामने है कि मुलाकातें तो वो नहीं करा रहे, हो जाएगी का क्या मतलब है? पिछली जो आखिरी मुलाकात हुई तो टाइम गुजरने के बाद ही हुई थी। नहीं, जो 3 दिसंबर को हुई थी बिल्कुल ऐसा ही है, वो टाइम गुजरने के बाद हुई थी। और वो भी किस तरीके से हुई थी आपको मालूम है? उनको लेके जाया गया, 3 घंटे उनको अंदर बिठाया गया, उसके बाद 15 मिनट की उनकी मुलाकात हुई, 15 से 20 मिनट की, और फिर उनको वापसी पे 1 घंटा उनको रोका गया। तो ये एक तरीका कार है कि जी लोगों को तंग करना है। वो मुलाकात भी जो 15 से 18 मिनट की मुलाकात हुई, उसमें वो भी इन्होंने जहमत की और इन्होंने सिर्फ एक लेबल लगाया था उस वक्त जो, और अभी तो इन्होंने खैर वो वाला लिबास भी उतार दिया है, ये बरना होके खड़े हुए कि जी अब तो हम नहीं कराएंगे, हमारा राज है, डंडा हमारे हाथ में, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है, तो जो करना है करें। तो अब ये तो सीधा सीधा चाहते हैं कि अवाम तसादुम करे इदारों के साथ। इदारों को खुद देखना है कि क्या वो ये बर्दाश्त कर सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये जो एक सहेलियों का टोला हम पे मुसल्लत किया हुआ है, इनके साथ भी हर चीज फिरेगी। इनके भी करप्शन के केसेस अब बाकायदा तौर पे फैसल वाडा साहब आके इनके केसेस सुनाना शुरू हो गए हैं। तो जिस भी दिन भी सियासी मैदान बदलेगा तो इनका गिरबान भी इनके हाथ में होगा इंशाल्लाह। देखिए, हिकमत अमली तो इस वक्त इदारों को अपनानी है। नून लीग एक अरसा जो है वो अवाम को ये कहती रही कि फौज जो है वो अवाम के खिलाफ है, फौज इस मुल्क का सारा पैसा खाती है। चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो, चाहे वो एहसन इकबाल हो, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, चाहे वो उज़मा बुखारी हो, हर कोई असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहता रहा कि फौज ने अवाम की हड्डियों से गोश्त तक उतार के खा लिया है। ये फौज का नाम लेते थे। ये लड़ाई नून लीग ने शुरू की थी, नून लीग एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां लेकर आई थी। इमरान खान ने खड़े होकर कभी नहीं कहा अपनी अवाम को या अपने वर्कर को कि उठ के फौज में चढ़ दौड़े। ये नून लीग का बयानिया था। और इसी तरह
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इंटरनेशनल मीडिया पे उनकी जो इंटरव्यूज हैं, जिसमें उन्होंने आईएसआई को टारगेट किया था कि आईएसआई मुल्क के बहुत सारे मामलात में या दहशतगर्दियों में मुलविस होती है या दूसरे मुल्कों की दहशतगर्दियों, वो उन्होंने बहुत सारी ऐसी सख्त स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। तो इदारों ने देखना है कि जिस शख्स ने ये चीजें नहीं की उसको इन्होंने 780 सेल की तरह क्यों बांट दी है, इन्होंने उसी के कारकुन को 780 सेल की तरह क्यों बांट दी है। तो क्या ये मुल्क का मुस्तकबिल ऐसा देखना चाहते हैं कि अवाम उठ के आप इदारे वालों को मारे और इदारे वाले वर्दी में मार खाएं? तो ये इदारों को हिकमत अमली अपनानी है। अवाम तो यहाँ पे 3 सालों से पर्चे बर्दाश्त कर रही है, भूख नंग बर्दाश्त कर रही है, महंगाई आप देखें कहाँ चली गई है, क्राइम रेट आप देखें कहाँ पहुंची। आप वो देखें, वो जो भी बच्ची वाला केस हुआ है लाहौर वाला, उसमें देखें 9 साल की बच्ची मार दी गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। सीएम साहिबा मंजर से गायब है, आराम फरमा रही हैं। ये तो हालात हैं। तो फिर इदारों ने देखना है कि जिन नालायक लोगों को वो लाए हैं यही उनके खिलाफ थे और इन्होंने ही इस मुल्क में ये बयानियां बना के अवाम को मुतनफिर किया है। अगर वो उसमें मोहर लगाना चाह रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर तो मुल्क का मुस्तकबिल तारीक है। और अगर नहीं लगाना चाहते तो इमरान खान को रिहा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।